नमस्कार भाई दोस्तों। मोहन भागवत साहब अमेरिका पहुंच गए, उनका वहां पे स्वागत भी किया जा रहा है भाई। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, स्वागत किया जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, मेयर जोहर ममदानी साहब सरेआम विरोध कर रहे हैं मोहन भागवत का। अब आप सोच कर देखो, न्यूयॉर्क शहर का मेयर विरोध कर रहा है और फिर भी उनका प्रोग्राम हो रहा है, फिर भी मोहन भागवत का प्रोग्राम हो रहा है। पता है क्यों? उसका कारण ये, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक देश है, वहां डेमोक्रेसी से चलता है सिस्टम। और हमारे यहाँ पे अगर एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी बोल देना तो भी प्रोटेस्ट को धरने को उठा दिया जाता है। लेकिन वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, उसमें बड़ा बवाल हो गया। उधर से कनाडा में एक बड़ा कमाल हो गया। मतलब ये जाएगा, साथ में जाएगा। अगर ट्रंप को बचना है तो इनके प्याऊ प्याऊ को, और साथ में बीजेपी के बीजेपी की पों सबको पता आरएसएस है, किसी को कोई वो ऐसी बात नहीं है। जोहर ममदानी साहब ने जो बोला पहले वो सुनो। उन्होंने बोला, मैं यहां न्यूयॉर्क शहर के इतिहास के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर भी खड़ा हूं। मेरी मां का पूरा परिवार आज भी भारत में रहता है। उनकी मां का परिवार रहता है भारत में। मेरे परिवार ने मुझे जिस भारत के बारे में बताया और जिस भारत को जानते हुए मैं बड़ा हुआ, वह एक ऐसा देश था जहां अलग अलग धर्म, समुदाय और सोच के लोग साथ रहते थे। एक सेकुलर रिपब्लिक जहां माना जाता था कि भारत के हर इंसान का इस देश पर बराबर का हक है। इसलिए किसी भी देश को लेकर ऐसी सोच का बढ़ना मेरे लिए बेहद परेशान करने वाला है। जिसमें कुछ लोगों को बाहर रखने की बात हो, मैं ऐसी सोच का पूरी तरह से विरोध करता हूं। ये मोहन भागवत साहब के लिए विचार हैं, जोहर ममदानी साहब के। अब आ जाओ कनाडा का करारा जवाब। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका सामानों पर लगाया $20 अरब का जवाबी टैरिफ। $20 अरब का कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ करीब $20 अरब के अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं। इसमें स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, रोजमर्रा की चीजें शामिल है, जिसमें कुछ पर 50% का शुल्क लगाया गया है। और भागवत साहब ये क्या बोल रहे हैं, इनकी सुन तो लेते बेचारे। बोल क्या रहे हैं, अपना नाम लेके बोल रहे हैं वहां पे। There is no room for Mohan Bhagwat and RSS hatred in our city. Yes! I'm here as the Democratic nominee for Congress in this district where we're standing as a proud New Yorker and as a proud Jewish New Yorker to join in solidarity with this interfaith coalition. Standing up and saying, no, we will not tolerate and we should not allow, and Madison Square Garden should not allow the spewing of hate from a leader whose organization has fomented violence and promoted hatred against Muslims, against Sikhs, against Dalits, against Christians. That is not the tradition of New York City. बता दिया ना, बोला जो तुम करते हो अपने मुस्लिमों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, बोला वो न्यूयॉर्क शहर की परंपरा नहीं है। ये अंग्रेज ने ये बोल लिया था, अगर ना समझ में आया तो बता रहे। मोहन भागवत और आरएसएस का कोई भी जगह नहीं है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। अगर आप छोड़ते हो, सोचते रहोगे भाई ये प्रोटेस्ट कर दिया इन लोगों ने, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सभी सोच सकते हैं इस बात को, भाई ठीक है प्रोटेस्ट तो इंडिया में भी चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ के प्रोटेस्ट में वहां के प्रोटेस्ट में एक फर्क है। वहां कानून का डंडा बड़े सही हिसाब से चलता है, और लोगों ने आवाज बुलंद कर दी ना, तो उस आवाज के ऊपर अब देखना तुम जितनी नोटंकी, जो नोटंकी करने वाले उन सबके वीडियो बनेंगे। अमेरिका में वीडियो बनाए जाएंगे, ये जितने भी नोटंकी बात वहां पर नोटंकी करेंगे ना, ये फलाना टनाटनी चनाचनी मनामनी, तुम्हारा ऐसा टनाटन बनाएंगे वो कि तुम याद रखोगे। और वो वीडियो कहां पे जाएंगे? वो वीडियो ट्रंप साहब के पास भी जाएंगे। अंग्रेज बना रहे, अंग्रेज वाले वीडियो तो जाने ही जाने हैं उसके पास। ये मत समझना कि वीडियो कोई नहीं देखता, वीडियो से बहुत फर्क पड़ता है। कहीं तुम इस चक्कर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोला था अगर ना जाएगा तो फायदे में रहेगा, लेकिन चला गया। बोलते ना भाई, अपने हाथों अपनी क्या बोलते हो, खोद लेना। समझ गए हो ना क्या खोद रहे हो? कोई तो होता है भाई पैर में कुल्हाड़ी मार लेना, पैर कुल्हाड़ी पर पैर मार देना, दबी हुई कुल्हाड़ी को निकाल के उस पर पैर मारना, वो कोई इनसे सीखो। अब ये जाते जाते मतलब इनके अंतिम समय आ रहा है, ये सारे हथकंडे अपनाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ जाना शुरू हो चुका है। अमेरिका में लिस्ट बननी शुरू होगी अमेरिका के अंदर। तुमने तो कर दी नोटंकी उधर जाके, तुम नोटंकी कर दी तुमने जाकर, हाँ भाई ठीक है हमारे यहाँ पे वो कौन सा गार्डन है, उस गार्डन में जाकर तुमने कर दी नोटंकी। चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे को ये भी तो सोचना चाहिए था ना कि भाई तुम्हारी ये नोटंकी कितनी महंगी पड़ने वाली है। उस महंगे सस्ते का तो नहीं सोचा ना आप लोगों ने। क्या नाम है उसका गार्डन का? है मेडिसन स्क्वायर गार्डन है जिसके अंदर तुमने प्रोग्राम किया।
वो एक प्राइवेट जगह है। अगर चाहते है, जिस शहर का मेयर विरोध कर रहा है, क्या उसको बंद नहीं करवा सकता था? प्रोग्राम को सेकंडों में बंद करवा सकता था। मेयर है वो उस शहर का, कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं है। एक तरीके से वो प्रधानमंत्री है न्यूयॉर्क शहर का, जोहर ममदानी प्रधानमंत्री है वो। लेकिन वहां पर सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। यहां पर प्रधानमंत्री छोड़ो, एक एमएलए कह दे फलाने प्रोटेस्ट को उठा दो तो उठा देते हैं। ये फर्क होता है। इसलिए जो बोलते ना यहां पर चिल्लाते रहते संविधान संविधान, नहीं है कोई संविधान। यहां टन्नू मन्नू समृद्धि चल रही है, इसलिए ये टन्नू मन्नू ज्यादा उछल रहे हैं। जिस दिन इस टन्नू मन्नू का लपेटा लगेगा ना, क्यों मांग रहे हैं? कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसमें बोल देते भाई ठीक है हमारे साथ अगर ऐसा करे तो हमारा अलग देश कर दो। अब तो टन्नू मन्नू भी अलग देश मांग रहे हैं। एक बार करके ही देख लो ना इस चीज को, तुम्हारे को पता तो लग जाएगा भाई कौन कैसा देश चलाएगा। फिर मैं कह रहा हूं तुम्हारे को दिन में तारे नजर आ जाएंगे, दिन में तारे। करके देखो एक बार खालसा राज को अलग, खालसा राज को अलग कर दो। साउथ वाले वैसे अलग मांग रहे हैं, उधर से अरुणाचल के ऊपर कब्जा करता ही जा रहा है, लद्दाख तक कब्जा करने वाला है चाइना। तुम्हारे को कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा तुम्हारे को। बस आएंगे एक दिन स्टेटमेंट दे देंगे जी चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझसे नहीं टकरा सकते। अमेरिका तो और भी थारा फूफा है, तुम अमेरिका से कैसे टकराओगे? वो तो थारा असली फूफा है। वो तुम्हारे पौ पौ को और प्याऊ प्याऊ को दोनों की तसल्ली करेगा, क्योंकि इलेक्शन होने हैं अमेरिका में। अब ट्रम्प साहब को कुछ तो एक्शन दिखाना पड़ेगा अपनी जनता को कि मैंने आरएसएस और बीजेपी के ऊपर क्या एक्शन लिया। दिखाना पड़ेगा ना एक्शन। वो एक्शन तो वो दिखाएगा, लेकिन तुम्हारी हालत खराब कर देगा। अब आएगी वो आर्थिक सुनामी जिसकी बात कर रहा था ना वो राहुल गांधी, बोलता रहता है बेचारा कहीं कहीं जाके, आर्थिक सुनामी आने वाली, आर्थिक सुनामी। अब उस आर्थिक सुनामी के लिए तैयार हो जाओ। अगर 20 अरब डॉलर का टैरिफ उस पर लगाया, अमेरिका पर लगाया है कनाडा ने, तो समझ जाना कम से कम 40 अरब डॉलर का टैरिफ लगा होगा। कम से कम तुम्हारा बैंक सिस्टम, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा सब कुछ क्रैश हो जाएगा, क्रैश। दुनिया की जीडीपी प्लस में जा रही है, कि अपने देश की जीडीपी है जो माइनस में जा रही है। कभी ध्यान दे लेना, तुम्हारी करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी तुम्हारे से ज्यादा मजबूत, तालिबान की करेंसी तुम्हारे ज्यादा मजबूत, पाकिस्तान की करेंसी तुम्हारे बराबर में है। अंधभक्तों अब बोल के दिखाओ, बात करते रहे। अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में लगेगा और अंधभक्तों ने मान लिया। ओह पाऊ पाऊ ने बोला है। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का नया बयान सुनो, तुम्हारा समझ में आ जाएगा इस नए बयान के कारण कि तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने कहां पे भट्ठा बैठा दिया, कहां भट्ठा बैठा दिया, ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए। अंधभक्तों, दुनिया के टैलेंट को भारत की ओर खींचने की अक्षमता अब हमारे पास है। अब हमें इंडियन स्पेस ओरा ऐसा बनाना है कि दुनिया का हर युवा कहे अगर स्पेस में कुछ बड़ा करना है तो इंडिया जाना है। ये तुम्हारा पप्पो बोल रहा है, मोगली प्याऊ प्याऊ तुम्हारा। अभी इसका जवाब सुन लो। जवाब देने वाले कौन है? प्रोफेसर मुकेश कुमार। अभी भी फेंकना जारी है। पहले कहते थे हम ऐसा भारत बनाएंगे कि अमेरिकी नागरिकता के लिए लाइन लगाएंगे। क्या हुआ हम सब जानते हैं। अब अंतरिक्ष में गोला फेंक रहे हैं। सबको पता है कि इसरो को अडानी को सौंपने की तैयारी है। तुम्हारे को तो हमने बहुत पहले बता दिया था कि इसरो तो गया, इसरो उसरो करते रहना तुम रहो, वो भी गया। तो लास्ट में ठप्पा लगा देंगे। ये जो बोलते ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नहीं, रिपब्लिक ऑफ अडानी, ठप्पा लग जाएगा आखिर में। फिर रोते फिरना तुम, फिर रोते रहना। तुम्हारे पास एक काम जरूर बचेगा, केले के पेड़ उगा लो, क्योंकि झिंगा लाला हुर करना है तुम्हारे को, गारंटी के साथ करोगे। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रख देना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।